हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और आज पढ़ेंगे हम सामान्य विज्ञान का 10वां लेक्चर है 10वीं क्लास। हम 10वीं क्लास में पढ़ेंगे मानव नेत्रों में जो होने वाले दृष्टि दोष हैं उनके बारे में। अगर उनके बारे में बात करें, हम दृष्टि दोष के बारे में बात करें हम, तो आपको पता है कि जो मुख्यतः 3 दोष ज्यादातर माने जाते हैं। कौन सा? सबसे पहला था निकट दृष्टि दोष, दूसरा बोल सकते हैं हम दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। अगर दूसरा आपका दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष बोल सकते हैं। अगर तीसरे की बात करें तो जरा दूरदृष्टिता या जरा दृष्टि दोष। जरा मीन्स आप समझते होंगे बुढ़ापा, जरा की अगर हिंदी वर्ड निकाला जाए तो बुढ़ापा। जो आपको उम्र बढ़ने के साथ साथ जो आंखों में दोष आते हैं उनको हम जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। अगर हम बात करें पहले निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट दृष्टि दोष में हम क्या करेंगे कि अगर इसको डिफाइन करना चाहें हम या इसको परिभाषा लिखना चाहें तो ऐसे दोष ये वह दोष की कैटेगरी में आते हैं, या बोल सकते हैं ऐसे दोष जिसमें इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, अब भाई दोष है तो कोई बीमारी है वो, अब उसको जिसको होगा उसको पीड़ित ही बोलेंगे। तो लिख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं, स्पष्ट दिखती हैं। अब कितना निकट? भाई 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक की तो वस्तुएं तो उसको साफ दिखती हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर से जैसे आप बढ़ते जाते हैं तो उसको धुंधली वस्तुएं दिखने लगती हैं। वस्तुओं की जो रूपरेखा है या उनका चित्र है वो धुंधला नजर आता है। तो अगर इस दोष की बात करें कि निकट दृष्टि दोष को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सिंपल ये है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। तो कौन सा दोष होता है? वो निकट दृष्टि दोष। अगर हम बात करें कि निकट दृष्टि कितने पास तक की वस्तुएं स्पष्ट देख सकते हैं, तो वो होता है आपका निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक की, इसको 1 बाय 1 हम सबको पढ़ेंगे, इसको। तो निकट दृष्टि दोष में क्या 25 सेंटीमीटर की तक की वस्तुएं या 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तुएं आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, और 25 सेंटीमीटर से अगर दूरी ज्यादा बढ़ाई जाए तो आप वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाते हैं अगर निकट दृष्टि दोष है। तो ये डिफाइन कर दिया। अगर हम बात करें कि इस दोष को, देखो हम शॉर्ट में पूरा डिस्कस कर लेंगे। अगर एक बात करें कि निवारण, इसका निवारण कैसे करें या इसका सॉल्यूशन कैसे करें, निवारण कैसे करें या इसका उपाय क्या है कि हम इसको सही कैसे करें। अगर ये दोष हो गया है तो कौन सा लेंस लगाएं और कौन सा नहीं लगाएं, तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम। देखिए निवारण के लिए अगर हम बात करेंगे तो निकट दृष्टि दोष में आप अवतल लेंस का उपयोग कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम अवतल लेंस, अवतल लेंस, या बोल सकते हैं अपसारी लेंस। क्या बोल सकते हैं? अपसारी लेंस। अब इसमें हमने बता दिया कि आपको निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखेंगी लेकिन आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखेंगी। अब कितना निकट? वो 25 सेंटीमीटर आपको हमने बता दिया। और लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं मगर या लेकिन दूर की वस्तुएं या बोल सकते 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी हुई वस्तुएं आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं अगर निकट दृष्टि दोष है तो। लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब कितना दूर? अगर 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी है तो आप, अगर ये दृष्टि दोष है तो आप 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी हुई वस्तुएं आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे दोष की, जो आपका लिखा हुआ है दीर्घ दृष्टि, दीर्घ मीन्स बड़ा, मतलब दूर, यहां दूरी के हिसाब से देखा गया है तो यहां पर दीर्घ दृष्टि दोष या आप बोल सकते हैं दूर दृष्टि दोष। एक बार ही लिखना है आपको, दूर
दृष्टि दोष। ठीक, तो यहां पर दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसमें क्या होता है कि आप अगर दूर दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है या उसको दूर दृष्टि दोष है या दीर्घ दृष्टि दोष है, तो वो क्या करेगा, दूर की वस्तुएं तो उसको साफ दिखेंगी, लेकिन पास की वस्तुएं मतलब किताब पढ़ना, वो किताब नहीं पढ़ पाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम, दूरदृष्टि दोष को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यहां लिख सकते हैं इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को, यहां पर लिखेंगे पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती हैं। देखो कौन सा लेंस लगना है निवारण में, कैसे पता करेंगे दूरदृष्टि में पास की दिखती हैं या दूर की दिखती हैं, तो उसको हम आराम से आपको लास्ट में बता देंगे कैसे याद करना है। तो अभी तो आप डिटेल में पढ़िए, लास्ट में थोड़ा थोड़ा आपको ट्रिक बता देंगे, आपको लेंस याद हो जाएंगे कौन सा लेंस लगना है, सब कुछ। ठीक, तो यहाँ पर अगर अगर अभी आप देखो दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर स्थित वस्तुएं, दूर स्थित वस्तुएं या दूर रखी हुई वस्तुएं, अब कितना दूर रखी हुई भाई, 25 सेंटीमीटर से अधिक, या दूर रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब यही है कि आपको दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं तो साफ दिखेंगी, लेकिन पास की वस्तुएं आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दूर स्थित, हाँ सही लिखा था, दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगर हम निवारण की बात करें कि इसमें कौन सा लेंस यूज करें हम, अगर किसी को ये रोग हो गया है मतलब दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो हम उसकी आंखों के लेंस में कौन सा, या आंखों के उसको जो चश्मा लगाए हुए उसमें कौन सा लेंस फिट करें कि उसको पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि पास की नहीं दिख रही, दूर की तो दिख रही, तो हम केवल एक ही लेंस फिट करेंगे ताकि उसको पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें, तो वो आता है आपका उत्तल लेंस। यहां पर लिखेंगे किसका यूज करेंगे हम, यहां पर उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस, या इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस बोल सकते हैं। जैसे इसमें अपसारी बोला था हमने, अवतल लेंस अपसारी लेंस, ठीक, और इसमें हमने बोल दिया उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। अगर हम बात करें जरा दृष्टि दोष, तो आपको जरा से मतलब समझ आ गया होगा, जरा मीन्स होता है बुढ़ापा, जरा मीन्स होता है बुढ़ापा, मतलब आपको जो बुढ़ापे में या उम्र बढ़ने के साथ साथ जो आंखों की देखने की क्षमता आपकी कम हो जाती है, तो उस दोष को हम क्या बोलेंगे, जरा दृष्टि दोष, मतलब बुढ़ापे में होने वाले दोष। अगर बात करें ये क्यों होते हैं, क्या होता है, आंखों की सामंजन क्षमता होती है वो घट जाती है उम्र बढ़ने के साथ साथ, आंखों में लचीलापन आ जाता है, जिस कारण क्या होता है, मैक्सिमम तो ये होता है कि आपको बुढ़ापे में क्या होता है कि पास की वस्तुएं आपको स्पष्ट नहीं दिखती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखती हैं। अगर आपसे किताबें मैक्सिमम जो देखा गया है आपको, तो लोगों को क्या होता है, दूर दृष्टि दोष हो जाता है बुढ़ापे में। मैक्सिमम क्या होता है, अधिकतम, अगर बुढ़ापे की बात करें तो अधिकतम कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ये बात करी गई है दूरदृष्टि दोष की कि अधिकतम तो भैया दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक। अब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, आपको दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं, तो इसका जो होता है बुढ़ापे में भी हो जाता है, या तो सिंपल ए होगा, एक और होगा वो हम बताते हैं। तो इसके निवारण के लिए हमने क्या किया था, उत्तल लेंस का उपयोग किया था, उत्तल लेंस इसका क्या है, निवारण। अब ये तो हो गई कि बुढ़ापे में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष भी हो जाता है कि किताब नहीं पढ़ पाते हैं आप उम्र बढ़ने के साथ साथ,
आपको चश्मा लगा के पढ़ना पड़ता है, या आप दूर देखते हैं तो आपको साफ दिखता है, लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं। तो किसमें आता है कि पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई। अगर 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी है तो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, अगर 25 सेंटीमीटर से दूर रख दिया हमने तो स्पष्ट दिखाई देगी आपको, ठीक है। तो वो कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष। अगर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही दूरदृष्टि दोष, अगर पास की स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन दूर की नहीं दिख रही, तो अगर पास की अच्छी दिख रही तो निकट दृष्टि दोष। जो सही दिख रही वही दोष दृष्टि दोष है, अगर निकट की अच्छी दिख रही तो निकट दृष्टि दोष, अगर दूर की सही दिख रही पास की अच्छी नहीं दिख रही तो दूरदृष्टि दोष। तो यहां पर दूर की अच्छी दिख रही लेकिन स्पष्ट दिख रही दूर की, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिख रही, तो आपको दूरदृष्टि दोष बोलेंगे। उत्तल लेंस इसका निवारण हो जाएगा। अगर हम बात करें कि एक और होता है इसमें, जो तो पहला हो गया, दूसरी कंडीशन आती है कि आपको दूरदृष्टि दोष भी हो जाता है और निकट दृष्टि दोष। ना ही आपको पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं ना ही दूर की। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर लिख सकते हैं दूरदृष्टि दोष एवं निकट दृष्टि दोष। मतलब यह है कि आपको ना ही पास की वस्तुएं अच्छी दिखाई दे रही ना ही दूर की, मतलब नेत्र का पूरा काम तमाम हो गया है, मतलब कि उसकी जो पूरी क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, उसमें लेंस प्रोवाइड करवाते हैं उसको, ऐसा लेंस जिसमें उत्तल भी, देखो आपको बता दें हम कि अगर दूरदृष्टि दोष है तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, आपको पता है, उत्तल लेंस। अब बुढ़ापे में क्या होता है, ए बी दोष मैक्सिमम होता है, कि ए बी दोष होता है, ए बी दोष होता है। तो यहां बोल सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों हो जाए, मतलब पास की ना ही सही दिखे और ना ही दूर की सही दिखे। तो क्या बोलते हैं हम उसको कि दोनों दोष हो गए हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि देखो दूर दूर वस्तुएं आपको दिख रही लेकिन पास की नहीं दिख रही, तो इसके लिए हमने पास की वस्तुओं को सही दिखने के लिए हमने क्या लगाया, उत्तल लेंस। देखिए पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही तो हमने क्या लगाया, उत्तल लेंस लगाया। अब इसी में उसी आंख में आपको दूरदृष्टि दोष हो गया, उसी में आपको क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष। तो हमने इसके लिए क्या कर दिया, अवतल लेंस लगा दिया। अब बोल सकते हैं दोष क्या है, कॉम्बो है, दोनों को मिलाकर एक बना दिया भगवान ने, तो कॉम्बो हो गया वो, ठीक है। तो यहां पर उसको निकट दृष्टि दोष भी हो गया और दूरदृष्टि दोष, तो हमने क्या कर दिया, एक उत्तल लेंस लगा दिया ताकि उसको पास की वस्तुएं सब स्पष्ट दिखे, और एक लगा दिया हमने क्या क्या लगा दिया, अवतल लेंस, ताकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक तो ये भी लगेगा एक ही लेंस में, एक उसी लेंस में अवतल, उत्तल लेंस उसी लेंस में आपका उत्तल लेंस लगेगा, उसी में अवतल लेंस लगेगा, ठीक है। तो उसको हम अगर इसके जो लेंस बनेगा दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर जो लेंस बनेगा उसको बोलेंगे क्या, देखो उसको बोलेंगे हम द्विफोकसी लेंस। लिखेंगे यहां पर क्या लिखेंगे, द्विफोकसी लेंस, क्योंकि उसमें दोनों हैं, यहां पर लिखेंगे द्विफोकसी। तो देखो ए वाला तो हम पढ़ चुके हैं, यहां पर के दूरदृष्टि दोष के लिए हम क्या करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष आ जाए, दूरदृष्टि दोष। अब यहां पर अगर जरा दृष्टिता आ जाए, दीर्घ दृष्टिता, जरा दीर्घ दृष्टिता लिखा आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इसमें दूर दीर्घ दृष्टिता लिखा आ जाए तो वही है, निकट दृष्टिता लिखा आ जाए तो वही दोष है, ठीक है। अगर बात करेंगे निकट दृष्टिता, दीर्घ दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता, इस टाइप से लिखा आ जाए, इसमें लिखा भी है। तो यहां पर अगर बात करें तो जो मेन है, जो जरा दृष्टि दोष में जरा दृष्टि क्या होता है, बुढ़ापे में जरा दूर दृष्टिता में द्विफोकसी लेंस का मेन यूज करते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में मैक्सिमम क्या होता है कि अगर देखो सिंपल मैक्सिमम तो ये होता है दूरदृष्टि दोष होता है, तो इसके लिए हम तो ये लगा सकते हैं, तो उस कैटेगरी में नहीं। लेकिन अगर जरा बुढ़ापे में क्या हो जाता है, मैक्सिमम क्या होता है, दोनों आंखों की रोशनी आगे और पीछे की, मतलब निकट दृष्टि भी दोष भी हो जाता है, दूरदृष्टि दोष भी। तो हम क्या करते हैं कि द्विफोकसी लेंस लगा दी, जिसमें उत्तल भी रहता है और आपका अवतल भी। मतलब उत्तल क्या करता है, आपको पास की वस्तुएं देखने के लिए मदद करता है, और आपका अवतल दूर की वस्तुएं देखने के लिए आपकी मदद करता है। तो क्या हो जाता है, देखो अवतल है तो निकट निकट दृष्टि दोष है,
तो अवतल लगाया। निकट दृष्टि दोष का मतलब आपको निकट की वस्तु सही दिख रही, तो पास की वस्तुओं के लिए आपने अवतल लेंस लगा लिया, और सॉरी दूर की वस्तु के लिए आपने अवतल लेंस लगा लिया, क्योंकि निकट की तो आपको सही दिख रही है निकट दृष्टि दोष में, लेकिन दूर की नहीं दिख रही। उसके सॉल्यूशन के लिए आपने अवतल लेंस लगाया, और पास की वस्तुओं को देखने के लिए, ये दूर दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष है तो आपको दूर की अच्छी दिख रही है लेकिन पास की अच्छी नहीं दिख रही है, तो आपने उत्तल लेंस लगा लिया। अब दोनों को मिलाकर एक लेंस बनाएगा, उसको बोला हमने द्विफोकसी लेंस, जिसमें आपका उत्तल लेंस भी है, आपका अवतल लेंस भी है, तो यहाँ पर द्विफोकसी लेंस आ गया उसको। ठीक है, तो इस टाइप से हमने सब समझा दिया आपको। अगर बात करें याद करने की, कैसे याद करें, तो सिंपल एक ही फंडा है याद करने का। निकट, निकट का मतलब होता है पास, निकट दृष्टि दोष है मतलब आपको निकट जो दृष्टि दोष है वो सब दिख रहा, निकट आ रहा नाम इसमें, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की आपको, निकट दृष्टि दोष है तो आपको निकट की वस्तुएं सब साफ दिखेंगी लेकिन दूर की साफ नहीं दिखेगी, तो यहां से निकल के आ गया। अब नि का आ, निकट आ रहा, निकट आ रहा, इसमें आ रहा तो आपका लगेगा क्या, अवतल लेंस। सबसे पहले निकट है तो निकट की वस्तुएं साफ दिखेंगी लेकिन दूर की साफ नहीं दिखेंगी, तो ये आपको ट्रिक याद करने की माइंड में बैठा ले। निकट लिखा, निकट दृष्टि दोष है तो उस पास की दिखेंगी, उल्टा कर देना, निकट दृष्टि दोष है तो निकट लिखा है तो निकट की सही दिखेंगी, दूर की नहीं दिखेंगी सही। निकट आ रहा तो इसमें क्या आ गया, अवतल लेंस। ठीक है, अब दूर दृष्टि, दीर्घ दृष्टि या दूर, दीर्घ लिखा है तो दूर समझ लेना, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष लिखा है तो दूर की वस्तुएं साफ दिखेगी, जो दृष्टि दोष है वो साफ दिखेगी। दूर, दूर लिखा आ रहा है तो दूर की साफ दिखेंगे लेकिन पास की साफ नहीं दिखेंगी, और दूर, जब दूर लिखो तो ऊ आ रहा है उसमें, तो क्या लगेगा, उत्तल लेंस। दूर लिखा आ रहा तो दू ऊ आ रहा उसमें, दू दा में ऊ आ रहा, इसमें का में आ रहा था, निका आट, का में आ रहा तो अवतल लेंस। यहाँ दूर, दूर दूर में ऊ आ रहा तो उत्तल लेंस हो गया। अब यहाँ पर जरा दृष्टि दोष को आप समझ लेना है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं मैक्सिमम, ये आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि द्विफोकसी लेंस का यूज कहाँ करते हैं, तो आपका आता है जरा दृष्टि दोष या जरा दूर दृष्टिता में। अगर आप बात करें एक और आपको होता है विषम दृष्टि दोष, उसमें बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं, लेकिन आपके 10th की एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हमने 10th की एनसीईआरटी के अनुसार आपको 3 ही हमने डिफाइन कर दिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको अगर टॉपर बनना है तो किस टाइप से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे आपको स्टडी करनी चाहिए, तो उसमें लिखा है अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपको का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो मैंने एक 17 मिनट की वीडियो बनाई, तो आप उसको जरूर वॉच करें। एंड इस वीडियो में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।